हरिओम। भगवान जी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके मुख से दिए गए आंसर। प्रेमी भगवान सत्संग में रोज 2 टाइम नियम से जाते हैं, पर उन्नति क्यों नहीं होती है? ये सबका क्वेश्चन है। भगवान जी बोलते क्योंकि ज्ञान सुना पर रहनी ना किया और प्रैक्टिस ना करे तो कोई डॉक्टर जब वकालत पढ़े और प्रैक्टिस ना करे तो उसको नॉलेज होगा? प्रैक्टिस नहीं करा ना, किसी गुरु 2 भाई बहनों से कोई लिंक नहीं है, अपना पता नहीं चला है कि अभी भी मेरे अपने, मैंने पराई नहीं बनाए, परायों को अपना नहीं बनाया अभी, और अपने वालों में रह के तो मेरे सामने सामने मैंने सबका पतन होते देखा है। आए थे भागते भागते, आधा घंटा अटेंड करा, 23 घंटे जहाँ तक वो रहे, जितने सालों तक रहे वो वैसे ही रहे, उसके आगे गए ही नहीं। तो क्या हुआ, अभी तो और भी अपने वालों में हो गए, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी हुई है कि हर चीज़ मेरे, पूरा वर्ल्ड मेरी मुट्ठी में है, मेरे मोबाइल में है, तो मन कहाँ लगेगा? नए वाले फिर भी हमारे से बात करना चाहेंगे, पुराने वाले तो नहीं चाहेंगे। वो मस्त हो गए, बोलते हो मज़ा आ गया, अभी जीने का ढंग भी पता चल गया, रहने का भी, और अपने वालों से कैसे रहना है वो सब पतन हो गए। प्रैक्टिस ना करेंगे तो कैसे होगा? रोज़ सत्संग में जाते हैं टाइम से, लेकिन उन्नति नहीं होती है। हमारा सत्संग ही या रोज़ लेना देना, क्वेश्चन करके हम लेके रोते रोते हम आते हैं, हंसते हंसते हम जाते थे। अपने सारे क्वेश्चन हमने वो कर लिए, आंसर ले लिए, तब घर गए हैं। तो हम सब का क्वेश्चन यही होगा, सत्संग में रोज़ 2 टाइम नियम से जाते हैं पर उन्नति क्यों नहीं होती? अभी तो वो भी नहीं है, अभी कैसे पता चलेगा अपना? तो अभ्यास था ना, अगर जॉइंट फैमिली है, सास ससुर भी हैं और तुम्हारे देवरानी जेठानी भी हैं, तो आप सत्संग सुन के तो आ गए, आगे अभ्यास सारा घर में होगा। फिर घर में जब कहीं गलती हो जाती थी तो हम क्या करते थे, दूसरे दिन जाके फिर हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे रोज़ करते करते हम, और जो चुप करके बैठते थे हाजिरी भरते, उन्होंने बेचारों ने तो क्या करा, अंदर ही अंदर में सब करके ख़त्म कर दिया, रहा ही नहीं कुछ भी। पहले घर वालों के क्वेश्चन होते हैं, फिर अपने होते हैं, क्योंकि अपनी 84 लाख के क्वेश्चन है कि अभी मेरा मन कहाँ है, मेरे साथ अभी भी ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे इतने रस क्यों हैं? ये सारे क्वेश्चंस हैं, अभ्यास है। सपोज आप सोचो, बीच में मेरे साइड पे भी एक लेडी है, इधर भी लेडी है, एंड बीच में भी एक लेडी है। कितनी 3 लेडीज आर देयर, एक यंग है, एक दो थोड़ी ओल्ड है, एक तरफ उसकी मदर है, एक तरफ सास है, बीच में एक की बेटी है, एक की बहू है। अभी बताइए कैसा उन्नति कैसे होगी? इधर से जो सास की तरफ से आ रहा होगा, उसके जो थॉट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव नहीं होंगे। इधर से जो होंगे माँ की तरफ से, वो पॉजिटिव होंगे। तो सोच जो है क्या बना गई हमें, अभ्यास क्या कर गई? इधर सास की पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बहू जो है अगर सत्संग में आ रही है, डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ, सो क्या हुआ, सोच अगर अभ्यास करती है तो शी इज़ एक्सीलेंट, वो ज्ञानवान है। अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो उन्नति नहीं होती है। आज भी कितने को मैंने देखा है, थोड़ों को नहीं देखा है। मैं बहुत निराश हो जाती हूँ जब सुनती हूँ कि वैसा ही व्यवहार घर में है जो इतने इतने सालों से आ रहे थे, जिनको मैं जानती हूँ। उनके लिए बेटी बेटी है, बहू बहू है। ये तो मेरे अपनी आंखों देखे अनुभव है। अरे मज़ा आ जाए, घर वाले भी पागल हो जाएं। बेटी के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, बहू के माँ बाप वृद्धाश्रम पहुंच जाएंगे। क्यों क्यों? वही बेटी इधर भी बेटी बन जाए तो ऐसा हाल होगा? नहीं नहीं नहीं। कलयुग कब से आ चुका है। हमें जब कोरोना आया तब पता चला कि इतनी बुरी हालत हो गई है, क्रोध पे काबू कर नहीं है, सहनशीलता नहीं है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मन बुद्धि किसी पे हमारा काबू नहीं था, तो कोरोना ने सबको अंदर बिठा दिया। है पॉसिबल होता अगर हम ज्ञान सुन के हम सुधर जाते,
भगवान हम सत्संग में रोज 2 टाइम नियम से जाते हैं, पर उन्नति क्यों नहीं होती? क्योंकि डॉक्टर के पास क्वेश्चन आंसर करोगे, अगर मदर एंड डॉटर दोनों गई हैं वो भी क्वेश्चन आंसर करेंगी, अपनी अपनी बीमारी अलग अलग बताएंगी, ना कि चुप करके आगे और डॉक्टर दवाई देगा। ये मन का डॉक्टर है, गुरु जो है, मास्टर जो है, मन का डॉक्टर। और मन की बीमारियों से शरीर की बीमारियां होती हैं, आज से समझ लीजिए। गांठें जो बोला था कैसे बनती हैं? मन से। हमने अपने स्वभाव संस्कार वैसे के वैसे रखे तो अपने घर बैठिए, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको एनफ टाइम दिया गया था। कईयों को 20 साल मिले, कईयों को 25 साल, कईयों को 2-3 साल में ही। अभी भी कलयुग में देखा ये स्वभाव सुधरने वाले नहीं हैं, तो वो लोग जल्दी जल्दी घर बैठ गए। उनको ज़रूरत ही नहीं थी सत्य के लोगों से कोई पहचान रखना है। हम तो एक सेकंड नहीं रह सके बाबा, हम नहीं जी सके स्पिरिचुअल साउल्स के बिना, अध्यात्म के बिना। मैंने अपना कितना बड़ा काम है जी, कोई नहीं समझता है। कई लोग क्वेश्चन करा क्या भगवान है? तो कबीर ने बोला था, एक जनाजा जा रहा था, बोलता ये जो जिसको उठा के लेके जा रही हो, ये क्यों नहीं राम नाम सत्य बोल रहा है? तो बोलते ये तो मरा हुआ है। तो कबीर जी बोलते हो सारी दुनिया मरी हुई है, इसलिए राम नहीं निकलता। राम नाम सत्य बोलते हैं जब जो मर गया वो नहीं बोलेगा, दूसरे बोलेंगे एंड में। तो क्या होगा? कैसे बोलते हो कि भगवान नहीं है? तो अपने को अभ्यास में अगर नहीं रखा, चाहे मैं एक रेसिपी लेती हूँ, मेरे को स्पॉन्जी दही भल्ला बनाना है, आई हैव मेड दिस रेसिपी, लेकिन फर्स्ट ट्राई में वो नहीं जलेगी, अच्छी नहीं बनेगी। चाहे केक बना रही हूँ स्पॉन्जी, चाहे कोई भी डिश बना रहे हो, वो पहले में नहीं चलेगा, सेकंड थर्ड में ट्राई करके होगा। ऐसे हमने अभ्यास अपने सत्संग का। मैं एक पावरफुल साउल हूँ, आत्म शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा जो हूँ, मुझे में ही सारी शक्तियाँ हैं। तो उसमें बताओ अभ्यास से होगा तो घर में कोई दूसरी वो शरीर देखेगा? शरीरधारी होंगे लेकिन दिखेंगे। पॉजिटिव वाइब्स कितनी आएंगी उनसे? अभी जो बताया, एक तरफ मदर है, एक तरफ मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ इज गिविंग, सेंडिंग ऑल द व्हाट नेगेटिव वाइब्स, मदर इज सेंडिंग ऑल द पॉजिटिव वाइब्स। तो सोच का कितना फर्क पड़ा? तो अगर बीच वाला इंसान पॉजिटिव है, ज्ञानवान है, फॉर हर बोथ द मदर्स, बोथ आर माई मदर्स। सी द डिफरेंस? नो कलयुग विल बी देयर। अगर सतयुग हमने खोलना है, हमारे को चुना गया है, हमें ये डालना ही पड़ेगा। इफ़ हम इन इन-लॉज प्लेस, ससुराल में हैं, तो ये मेरे मम्मी पापा हैं, एक मम्मी पापा मेरे उधर है, एक ये है। तो कितना फ़र्क है बताओ? कलयुग कभी आता, वायरस कभी आता। और सास को भी सोचना है, दिस इज़ मेरी बेटी है, अपनी बेटी तो चली गई, अभी वो उनको देखे। तो कैसे है ये, कैसे ज्ञानवान, ज्ञानवान केवलम ज्ञान मूर्ति हमको होना है। फिर आगे के जो रोज जो क्लोज लोग हैं सत्संग में, पुराने हैं, वो तो और भी गहरा सतयुग खोल देते हैं। 5-7 लोगों से उनके घर, एक दूसरे के घर जो है वो आश्रम बने ही पड़े हैं। उनके घर कोविड के टाइम पे भी आना जाना है ही है, क्योंकि पहले से ही आदत है और सेवा, काम, प्यार सब चल रहा है। इसका मतलब परहेज नहीं करा था। ठीक है, हरिओम, गॉड ब्लेस।